कि भाई इंडियन मसाले जो है ना वो विदेशों में बहुत सारे देशों में इसकी डिमांड बहुत है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, रिटर्न बहुत ज़्यादा है। इन्होंने इलायची उठा ली, लौंग उठा लिया, हल्दी उठा ली, दालचीनी उठा ली। उन मसालों को लेकर के वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिया। धीरू भाई भले कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनका एक सॉलिड फॉर्मूला था, परेटो प्रिंसिपल। 99 रिजेक्ट करो, एक उठाओ। एमटीडी फॉर्मूला से मार्जिन होना चाहिए, टोटल मार्केट होना चाहिए और डिमांड बड़ी भयंकर होनी चाहिए। पहली एक्सपोर्ट कंपनी जिसका नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। अब 5x5 के छोटे कमरे से चालू किया, अपने बड़े साम्राज्य की शुरुआत छोटी थी। शुरू करो शुरू करो शुरू करो शुरू करो। अगर आप भी देख रहे हो ना मेरे साथ में, कमेंट बॉक्स तो आपका अपना प्ले फील्ड है जी, ये आपका अपना प्ले ग्राउंड है। जितने मर्जी कमेंट करो, बताओ किसके बारे में देखना चाहते हो। मैं इन सारी केस स्टडी से आपको इंस्पायर करता रहूंगा। इनके साथ क्या था, केवल 2 एम्प्लॉय थे, एक ये और एक इनके भाई, बस 2 ही एम्प्लॉय। हाँ, ये इनके भाई, केवल 2 एम्प्लॉय। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज 4 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। किसी कंपनी की भीड़ नहीं, अपनी कंपनियों की भीड़ लगाने की तैयारी कर ली थी उन्होंने। हाँ, ये थी 2 स्ट्रैटेजी। अब तीसरी पे आते हैं। तीसरी क्या है? इन्वेस्ट इन द राइट नेटवर्क, यू विल नॉट हैव टू फाइट फॉर योर नेटवर्थ। अगर आपका नेटवर्क बड़ा हो गया तो आपको नेटवर्थ के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, नेटवर्थ अपने आप बढ़ती चली जाएगी। काम के लोगों से नेटवर्क बनाओ, हर एक के साथ नेटवर्क नहीं बनाना। काम का लोग कौन होते हैं, इस फिलॉसफी को सुनना। थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, एकदम अटेंशन। मैं रामलाल हूं, मुझे अगर श्यामलाल की जरूरत पड़ती है अपने धंधे में, श्यामलाल को किसकी जरूरत पड़ती है वो ढूंढो। आपको जिसकी जरूरत पड़ती है उसको किसकी जरूरत पड़ती है वो ढूंढो। आपको जिससे काम पड़ता है उस आदमी को किससे काम पड़ता है। अगर उसको जिससे काम पड़ता है वो आपका हो गया तो ये तो अपने आप आपका हो जाएगा। ये है मेन मुद्दा, समझना ध्यान से। एक्सपोर्ट का बिजनेस इनका चल रहा था, एक्सपैंड करने की ये सोचते थे। कंपनियों को जब तक चेन ना बन जाए तब तक चैन से नहीं बैठते थे। और उनको अपॉर्चुनिटी कहां मिली? एक अपॉर्चुनिटी हुई, ये ढूंढ रहे थे सारी अपॉर्चुनिटीज को, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम अनाउंस कर दी और कॉटन सिंथेटिक क्लोथ्स को एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी मिलने लगी। बड़े बड़े ब्रांड्स उस समय एक्सपोर्ट किया करते थे। गवर्नमेंट चाहती थी एक्सपोर्ट करो ताकि डॉलर आए और भारत की इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। तो अंबानी समझ गए, इन्होंने कैप्चर कर ली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। बोला ये है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट के धंधे के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रहा है पहले उसको सप्लाई करता हूं, वहां के थ्रू धंधा बिल्ड करूंगा, बाद में मैं अपने आप भी एक्सपोर्ट कर लूंगा। टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का सही समय है। वो नए ट्रेडर को रॉ मटेरियल लाने में दिक्कत, पीछे सप्लायर के साथ दिक्कत, आगे बेचने में दिक्कत, ना पीछे से माल ले सकते ना आगे दे सकते। एक आपस में उनका बुना हुआ नेक्सस था। अब मार्केट में एंटर करने के लिए कनेक्शन चाहिए और धीरू भाई कनेक्शन बनाने में माहिर थे। इनके पास फाइनेंशियल कैपिटल नहीं थी पर नेटवर्क बनाने की कैपिटल तो थी ना इनके पास में। नेटवर्क किसके साथ बनाना? हर एक के साथ नहीं बनाना, सही आदमी के साथ बनाना। अंबानी उस समय यमन में काम कर चुके थे, मिडिल ईस्ट को समझते थे, थोड़ा सेंट्रल एशिया को भी समझते थे। अंबानी समझते थे कि वहां टेक्सटाइल कंपनी कैसे काम करती है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा जो भारत के बड़े ब्रांड्स हैं वो सेंट्रल एशिया में या यमन की तरफ या मिडिल ईस्ट के और आगे जाकर के वहां पे माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अगर मेरे को बड़े ब्रांड की जरूरत पड़ती है, उसको वहां पे यमन में किसकी जरूरत पड़ती है, उसको मिडिल ईस्ट में किसकी जरूरत पड़ती है, वहां के जितनी बड़ी कंपनी के परचेज हेड थे उनके साथ रिश्ता बना लिया इन्होंने। ऐसा रिश्ता बना लिया कि अब ये ब्रांड जो है ना, इनको काम तो इन्हीं से पड़ता है ना, तो कभी दिवाली गिफ्ट भेज दूं, कभी होली गिफ्ट भेज दूं, कभी कुछ भेज दूं, कभी कोई मिठाई भेज दूं, कभी कोई चिट्ठी भेज दूं, कभी कोई रिश्ता बना लूं, कभी ऐसे हेलो बोल लूं क्या हाल है सेठ जी।